इस वीडियो को आप मेरे लिए नहीं खुद के लिए देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज की दिक्कतों के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आम आदमी के लिए शहर से अपने गांव तक जाना भी एक स्ट्रगल बन चुका है। क्या आज के टाइम में आप घर बैठे मुंबई दिल्ली जैसे शहरों से यूपी बिहार की टिकट्स निकाल लेते हो? क्या आपको तत्काल टिकट्स निकालने में 3 गुना ज्यादा प्राइस पे नहीं करना पड़ता? क्या पिछले कुछ सालों में आपकी ट्रेन एकदम अहम वक्त पर कैंसिल नहीं हुई? क्या आपकी गांव जाने वाली ट्रेन अक्सर 10-12 घंटे लेट नहीं होती? क्या पिछले 5 सालों में हुए 200 ट्रेन एक्सीडेंट्स में आपके परिवार और रिश्तेदार शामिल नहीं थे? आप स्लीपर कोचेस के वॉशरूम सेक्शन को देखकर इंडियन रेलवे को अनहाइजीनिक होने पर गालियां नहीं देते? क्या आपको ट्रेन के अंदर एमआरपी प्राइस से 5-10 रुपए महंगा प्रोडक्ट चिपकाया नहीं जाता? ये सब छोड़ भी दो, तो चलो ये बताओ, क्या आज के टाइम में आप अपनी फैमिली को स्लीपर कोचेस में लेकर सफर करने में हिचकिचाते नहीं हो? डॉक्टर साहब अभी क्या हालत है उनकी? देखिए, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, मगर उस स्टेशन की भगदड़ में दबे 15 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। अप्रैल मंथ यानी कि समर वेकेशन, स्कूल की छुट्टियां और खानदान की शादियां, हर इंसान का स्ट्रेस ब्रेकर मंथ, जहां पर हर कोई अपने गांव जाना चाहता है। मगर एक सेकेंड, गांव जाने की टिकट्स मिलेगी कैसे? पहला सवाल, गांव जाने की टिकट्स आसानी से क्यों नहीं मिलती? पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से या ट्रेन की कमी होने की वजह से? मैं अगर दोष पॉपुलेशन को दूं तो चाइना के रेलवे सिस्टम से हमें कुछ सीखना चाहिए। चाइना में बुलेट ट्रेन्स हैं, जहां पर सीट सिर्फ 15 से 30 दिन पहले ही अवेलेबल होती है बुकिंग के लिए। चाइना की जमीन पर 40,000 किलोमीटर की ट्रेन नेटवर्क्स हैं। इवन बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। हर शहर और ज्यादातर गांव भी स्टेशन से कनेक्टेड है। और इंडिया में तत्काल टिकट्स कंफर्म मिल जाए तो बड़ी बात है। छोटे गांव के लिए ट्रेन्स कम हैं, मगर पैसेंजर्स ज्यादा हैं। और इंडियन रेलवे की स्पीड आज भी 50-60 किलोमीटर के आसपास है। और आखिर गवर्नमेंट 2 महीने पहले टिकट्स के पैसे लेकर करती क्या है? अरे भैया, सारे पैसे उद्योगपतियों को क्रेडिट के तौर पर मिलते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या तत्काल टिकट्स के नाम पर गवर्नमेंट आम आदमी को लूटती नहीं है? देखिए, लीगली एक बोगी में 72 से 78 सीट्स अवेलेबल होती है, जिनमें गवर्नमेंट 7 से 8 सीट्स ही तत्काल के लिए अवेलेबल करती है लीगली। मगर रियलिटी में आधी बोगी तत्काल में होती है। खैर, इस पर कोई आर्टिकल में बात नहीं करता, मगर तत्काल टिकट्स के नाम पर जो स्कैम और घोटाले हो रहे हैं, उसे इंडियन रेलवे को इन्वेस्टिगेट करने की बेहद जरूरत है। मेरे पास सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर बेस है, वरना मैं आप लोगों को सिंगल एजेंट से एक ही बोगी में 10 तत्काल टिकट्स निकलवा के दिखाता। हाँ, वो अलग बात है, मुझे एक टिकट पर 3-4 गुना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता, बट वो चीज पॉसिबल हो जाती। एंड दैट्स द डर्टी गेम ऑफ तत्काल टिकट्स। गांव जाने वाली ट्रेन की बोगी में इतनी भीड़ और इतनी गंदगी क्यों होती है? कोच नंबर S5 सीट नंबर 11, 12, 13 में हम लोग बैठे हैं। यहाँ पे ये हाल है कि मतलब आदमी संडास पेशाब नहीं जा सकता। झरना से बदतर है। न टीटी का पता, न BSF का पता। अश्वनी चौबे रेल मंत्री, बातें बहुत बड़ी बड़ी, देख लो आपका कारनामा। टिकट लेने के लिए इतनी महामारी है, आदमी प्रीमियम तत्काल मार के टिकट जाता है, और यहाँ पे सफ़र करने में इतनी दिक्कत हो रही है आवाम को। ये सुविधा आपका पोल खोल रहा है, अभी वीडियो आपको अपलोड करके छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो में आप जिनकी आवाज सुन रहे हो वो मेरे चाचा हैं। उन्होंने तत्काल की 5 टिकट्स 4 गुना ज्यादा प्राइस पे करके खरीदा, और तब भी उन्हें इस तरह से सफर करके ट्रैवल करना पड़ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सारा दोष हमारी गवर्नमेंट का है। दरअसल हम इंडियंस का सिविक सेंस ही बहुत खराब है। ना तौर तरीका है, ना ही मैनर्स। सेंस ऑफ बिहेवियर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मेजर केसेस में आपको बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में ज्यादा गंदगी दिखेगी, क्योंकि वहां की लिटरेसी रेट
बहुत कम है। और वही तुम कंपेयर कर लो गोवा, सिक्किम, केरला, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश की ट्रेन्स में आसमान जमीन का फर्क दिखेगा तुम्हें। क्योंकि गवर्नमेंट आकर आपकी सीट्स और टॉयलेट्स को गंदा नहीं कर रही है, ये हम खुद ही हैं जो अपने आप को और अपने देश को गंदा करते हैं। इवन मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं और ये चीज मैंने पर्सनली महसूस करी कि बिहार की स्कूल्स में ABCD से भी पहले बच्चों को यह सिखाना चाहिए दैट क्लीनलीनेस इज द गॉडलीनेस, यानी कि साफ सफाई आधा ईमान है। इंडिया की मेल ट्रेन्स चाइना की बुलेट ट्रेन जैसी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रही? आपको क्या लगता है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर इंडियन रेलवे खुद नहीं चाहता? मेरी नजर में ये दोनों भी चीजें मैटर करती हैं और इनमें सारा दोष इंडियन गवर्नमेंट का है। वो कैसे भाई? इंडियन रेलवेज में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिसे इंडियन गवर्नमेंट खुद एक्सपोज नहीं करना चाहती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि TC से लेकर एजेंट्स तक, RPF से लेकर समोसा सेलर्स तक सब बस अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में इंडियन रेलवे और उसके सिस्टम को खत्म करते जा रहे हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन के TCs खुद नहीं चाहते कि मेट्रो सिस्टम स्टेशन पर एप्लीकेबल कर दी जाए, क्योंकि ऐसे में उनका टिकट लेस पैसेंजर से घूस खाना बंद हो जाएगा। टिकट एजेंट्स टिकट्स को होल्ड कर और सिस्टम के साथ खेलकर 4-5 गुना ज्यादा प्राइस पर उन्हीं टिकट्स को बेचते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं। RPF वाले ऐसे पैसेंजर्स को और ओवर क्राउड को रोकने पर जरा भी ध्यान नहीं देते और उल्टा इन लोगों से ब्राइब चार्ज करते हैं स्लीपर कोचेस में सफर करने के लिए। इवन चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले तक MRP प्राइस से 5-10 रुपया ज्यादा ही चार्ज करते हैं, जो कि बिल्कुल ही इल्लीगल है। तो ऐसे में क्या करें? घूस खाना तो हमारी नस नस में भर गया है, और हो भी क्यों ना, हमने ये सारी चीजें हमारे देश के सरकार से ही तो सीखी है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। आखिरी सवाल, मेल ट्रेन की टाइमिंग अक्सर 6 से 12 घंटे लेट क्यों होती है? ट्रेन ज्यादा होने की वजह से सिग्नल ना मिलने के कारण, या पटरियां कम होने की वजह से भी सिग्नल ना मिलने के कारण? मुझे ये बताओ, क्या इंडियंस के वक्त की कोई कीमत नहीं होती है? ओवरऑल 1300 से 1500 की सीट्स कैपेसिटी होती है और इतने लोगों का मिलाकर 9000 घंटे सिर्फ एक ट्रेन की टाइमिंग की वजह से वेस्ट होते हैं। इन 6 घंटों की कीमत उससे पूछो जिसका बाप बीमार होगा और वो अपने बच्चों को आखिरी बार देखना चाहता होगा। उससे पूछो जिसे अपने किसी परिवार वाले के जनाजे में पहुंचना होगा। उससे पूछो जो कई सालों बाद अपने परिवार वालों से मिलने तड़प रहा होगा। इंडियन रेलवेज में अब इतनी ट्रेन कैंसिल होने लग गई है, आए दिन रेलवेज के एक्सीडेंट सुनने मिलते हैं, और इन सब की वजह है इंडिया में रेलवेज की पटरियों का कम होना। रेलवे को ऑपरेट करने वालों से मेरी यही दरख्वास्त है, चाहे जितनी पटरियां चाहिए हो बनाओ, चाहे जितना सिस्टम डेवलप करना हो करो। ना इस देश में ट्रेन कैंसिल होनी चाहिए और ना ही ट्रेन लेट होनी चाहिए, क्योंकि मैं एज एन इंडियन अपना एक रुपया टैक्स बड़े ही हिसाब किताब से भरता हूं, तो मुझे इस देश की सुविधाएं भी उसी हिसाब से चाहिए। मगर इंडियन रेलवे कहता है कि वो तो एक लॉस मेकिंग एंटिटी है। हाँ, मगर ग्राउंड रियलिटी पर आकर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्शंस का उपयोग किया जाए तो इंडियन रेलवेज प्रॉफिटेबल बन सकती है। कैसे? इंडियन रेलवेज में हो रहे तत्काल स्कैम की करप्शन को इन्वेस्टिगेट करके उसे बंद करना होगा। पैसेंजर्स की टिकट्स में प्राइसेस थोड़े से हाइक करने होंगे, वैसे भी ये घूस खाने वाले उतना चार्ज कर ही लेते हैं। इंडियन रेलवे को कुछ चीजें प्राइवेट कंपनीज के जिम्मे छोड़ देनी होगी, जिससे कि AI के इस्तेमाल से काफी चीजें एडवांस हो जाएंगी और इंडियन गवर्नमेंट का सैलरी का खर्चा भी रेलवेज वालों को बच जाएगा। मालगाड़ी को और भी ज्यादा फास्ट एंड एडवांस बनाकर उसे रन करना होगा। स्टेशंस, प्लेटफॉर्म्स, इवन ट्रेन्स के बाथरूम के लिए 5 रुपया चार्ज करने से अगर क्लीनलीनेस हो सकती है तो उसे भी एप्लीकेबल कर दो। ब्रूटली बताऊं तो इंडियन रेलवेज ने जितनों को नौकरी दे रखी है उतनी की जरूरत उस सिस्टम में हकीकत में नहीं है, तो उनमें से सबसे जो यूजलेस प्रोसेस है वैसी जॉब्स को बंद कर देना चाहिए और उन लोगों को दूसरे किसी प्रोसेस में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इन सारी चीजों को एप्लीकेबल करने से सोलली हमारी इंडियन रेलवे प्रॉफिटेबल बन जाएगी, मगर ये सारी चीजें एक साथ इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों पर डायरेक्ट एक्शन लो, क्योंकि आप जाहिल नहीं हो। आपने IIT कानपुर से और USA के वॉटन स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, यू वर एन IAS ऑफिसर, तो आप अपनी रेलवे की जिम्मेदारी को बखूबी समझिए और इन दिक्कतों को जड़ से खत्म करिए।
एट लास्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल डब्बे और रिजर्वेशन वाले डब्बे को सेग्रीगेट करना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक ही ट्रेन के सेक्शन में इतने लोग अवेलेबल होते हैं जहां पर किसी भी फैमिली वाले को बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है ट्रैवलिंग करने में। और अगर फैमिली ट्रेन्स की टिकट प्राइसेस थोड़ी बढ़ा भी दी जाए तब भी कोई गम नहीं। देखो, मैं बाकी के यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ आर्टिकल्स पढ़कर आप लोगों को सुनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियोस से समाज को पॉजिटिवली या नेगेटिवली एटलीस्ट इम्पैक्ट तो पड़े, ताकि इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सिस्टम में बैठे लोग झक मरा के काम करना चालू करें और ऐसी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अमीर है उसके लिए तो फ्लाइट्स है, पर जो गरीब है उसका क्या। एट लास्ट मैं हिंदुस्तान का बुलेट ट्रेन देखना चाहता हूं जो अफोर्डेबल भी हो और उसका सिस्टम ड्राइव फ्री भी। जरूरी सूचना, प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आने वाली प्रयागराज की ट्रेन अब प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आने वाली है।